हाय दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं एक यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर काउंटर। ये बेसिकली रहने वाला है एक पोर्टेबल डिवाइस जिसमें इनबिल्ट बैटरी, उसका चार्जिंग सर्किट रहेगा एंड आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से। एंड ये आपको लाइव अपडेट्स रहेगा आपके सब्सक्राइबर काउंट, व्यूज़, या फिर आप इस इन्फॉर्मेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको क्या दिखना चाहिए स्क्रीन पे। एंड जब आप इसे सब्सक्राइबर काउंटर की तरह यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपली एक मैग्नेट रख दीजिए ऊपर, जैसे कि मैंने रखा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक डिजिटल क्लॉक में। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी एक्यूरेटली टाइम को बताता है, क्योंकि ये टाइम को कॉन्स्टेंटली अपडेट करता है इंटरनेट के थ्रू। एंड जैसे ही आप मैग्नेट को हटा दोगे ये वापस एक सब्सक्राइबर काउंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस डिवाइस को बनाने के लिए आपको किस स्टेप्स का फॉलो करना पड़ेगा, आपको क्या कॉम्पोनेंट्स चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको एक बेसिक सब्सक्राइबर काउंटर बनाना था, उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ चाहिए। एक 7/6 में एक डिस्प्ले का मॉड्यूल, एटलीस्ट 4 डिजिट्स का, एंड एक वाईफाई इनेबल्ड माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वीमॉस G1 मिनी, बट आप कोई भी ESP8266 बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको उसको कनेक्ट करना होगा इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो मैंने पहले जो पिंस अटैच आती हैं 7/6 में डिस्प्ले को, उसको किया डिसोल्डर। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट अगर आप चाहो तो इसको स्किप करके जो ऑन बोर्ड पिंस आती हैं उसी को यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसको मैंने सॉल्डर किया अपने माइक्रो कंट्रोलर को, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने सर्किट डायग्राम में दी है। एंड सोल्डरिंग कंप्लीट होते ही आपका डिवाइस कुछ ऐसे दिखेगा। ये कम्प्लीटली रेडी है प्रोग्रामिंग के लिए, एंड आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। एंड ये सब्सक्राइबर काउंट एंड व्यूज़ को एंड जो टोटल नंबर ऑफ वीडियोस अपलोडेड है, ये इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा। बट आप इसको कोड में आसानी से चेंज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप चीज़ों को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हो तो आप एक लिथियम आयन बैटरी, उसका चार्जिंग सर्किट एंड एक हॉल सेंसर को इसमें ऐड कर सकते हो। बेसिकली आप इन तीन कंपोनेंट्स को ऐड करोगे एग्जिस्टिंग सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरह से। एंड जैसे ही आपका सर्किट डायग्राम को आप रियल में इम्प्लीमेंट करोगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। बेसिकली ये पूरा सर्किट लिथियम आयन बैटरी से पावर होगा एंड उसको आप चार्जिंग भी कर सकते हो ऑन बोर्ड। एंड जब इसको ऑन करोगे तो आप देख सकते हो कि माइक्रो कंट्रोलर इंटरनेट के थ्रू आपका सब्सक्राइबर काउंट, आपकी जो व्यूज़ है उसको पुल कर रहा है। बट आप नोटिस करोगे कि मैंने एक मैग्नेट को करीब लाया हॉल सेंसर के, तो ये पूरा सर्किट एक सब्सक्राइबर काउंटर के हट के एक डिजिटल क्लॉक बन जाएगा। यूट्यूब की सर्वर से किसी भी इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि सब्सक्राइबर काउंट, व्यूज़ को रिट्रीव करने के लिए हमें एक API टोकन चाहिए होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। तो उसके लिए आपको जाना होगा console.cloud.google.com एंड आपको क्रिएट करना होगा न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है तो आप क्लिक कीजिए न्यू प्रोजेक्ट पे। तो इसके बाद आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट नाम के लिए, एंड आप मैक्सिमम 12 प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास अभी भी 11 प्रोजेक्ट्स है, तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना दूंगा एंड मैं उसको नाम दे रहा हूँ यूट्यूब रिकॉर्डिंग, एंड उसको कहते हैं क्रिएट। तो क्रिएट होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है क्रिएट। तो आपको सर्च बार में सर्च करना होगा यूट्यूब स्पेस API, एंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी रिजल्ट्स आएंगे एंड आपको सिलेक्ट करना है यूट्यूब डेटा API V3 एंड देन आपको क्लिक करना होगा इनेबल पे। सो बेसिकली हम यूट्यूब डेटा API V3 को इनेबल कर रहे हैं ताकि उसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकें। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी डिटेल है एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ बताया गया है कि जैसे कि आपको पोस्ट कॉल कैसे करना है, उसके जो इनपुट पैरामीटर्स रहेंगे कैसे वो क्या होंगे, एंड जो आउटपुट रहेगा वो किस फॉर्मेट में रहेगा। एंड इनफैक्ट आप इस डॉक्यूमेंटेशन पेज पे आपका API टोकन डाल के आप उस पर्टिकुलर API कॉल को टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप ट्राई दिस मेथड में। बट इस प्रोजेक्ट के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक API लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे ESP8266 के लिए जो बनी है। उसके थ्रू हमें किसी भी API कॉल या एंड पॉइंट के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमारा जो API V3 है वो इनेबल हो चुका है, तो आपको क्लिक करना होगा क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे। ये बेसिकली जनरेट करेगी आपकी जो API की है उसको। एंड जैसे ही मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे एंड मुझे सिलेक्ट करना है पब्लिक डेटा, तो ये बेसिकली जनरेट कर रहा है हमारा API की। एंड तो हमारा API की जनरेट हो चुका है एंड आपको इस API की को करना होगा कॉपी एंड क्लिक करना होगा डन पे। ओके, तो हमारी API की हो चुकी है जनरेट। एंड बाय मिस्टेक अगर आपने इस API की को कॉपी नहीं किया तो आप जाइए अपनी API या सर्विस डिटेल पे एंड क्लिक कीजिए क्रेडेंशियल्स पे। एंड यहाँ पे आपको जो शो की है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको अपनी API की फिर से दिख जाएगी।
एंड क्योंकि मैं इस API को यूज़ नहीं करने वाला, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, ताकि कोई इसको मिसयूज़ ना करे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर की कोडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे आर्डिनो IDE। तो सबसे पहली चीज़ हमें इंश्योर करनी होगी कि हमारा ESP8266 के जो बोर्ड होते हैं वो इंस्टॉल है। उसके लिए आपको जाना होगा बोर्ड मैनेजर पे एंड सर्च करना होगा ESP8266 सर्च बार में। एंड आपको यहाँ पे ESP8266 अगर दिख रहा है कि इंस्टॉल है, तो आपके पास ऑलरेडी बोर्ड इंस्टॉल है। अगर आपके पास वो इंस्टॉल नहीं है, तो आपको इंस्टॉल करना होगा। एंड आप क्लिक एंड जो दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, वो है कुछ लाइब्रेरीज जो बेसिकली डिपेंडेंसी से इस कोड को रन करने के लिए। तो हम 1 बाय 1 डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे। जो पहली डिपेंडेंसी है वो है TM1637 लाइब्रेरी। ये बेसिकली आपकी जो 7 सेगमेंट मॉड्यूल है उसको ड्राइव करने के लिए काम आती है। एंड यहाँ पे मैंने उस लाइब्रेरी को ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, बट आपके पास अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो आप क्लिक कीजिए इंस्टॉल बटन पे और कीजिए इंस्टॉल। एंड आपको एग्जैक्ट सेम लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी इस कोड को रन करने के लिए। एंड जो दूसरी लाइब्रेरी है जिस पे हमारा कोड डिपेंड करता है वो है YouTube API। ये लाइब्रेरी बेसिकली आपका जो हेवी लिफ्टिंग है API एंड पॉइंट से कम्युनिकेट करने का या फिर डेटा को पास करने का, ये सारे टास्क को ये लाइब्रेरी हैंडल करती है, जिससे हमें बेसिकली कुछ बेसिक फंक्शंस को कॉल करना होगा एंड जो हमें डेटा चाहिए सब्सक्राइबर या फिर व्यू काउंट्स, वो हमें आसानी से मिल जाएगा। जो तीसरी लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी होगी वो है NTP क्लाइंट। ये लाइब्रेरी बेसिकली आपको अलाउ करती है कि आप इंटरनेट के थ्रू करेंट टाइम को रीड कर सकें एंड उस टाइम को आप कन्वर्ट कर सकें अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सब्सक्राइबर काउंटर है वो एक डिजिटल क्लॉक की तरह काम करे। तो ये लाइब्रेरी उसके लिए ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारी सारी डिपेंडेंट लाइब्रेरीज़ को हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है एक GitLab रिपोजिटरी का, जहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो सारे फाइल्स है जैसे कि कोड, सर्किट डायग्राम्स या फिर जो STL फाइल्स है केस के, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस रिपोजिटरी में। देख सकते हैं जहाँ यहाँ पे एक STL फाइल है जो केस हम यूज़ करेंगे आगे, उसका बॉटम का, एंड साथ ही साथ जो ऊपर वाला पार्ट है उसके भी मैंने STL फाइल को शेयर किया है एंड आप उसको आसानी से एडिट कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में या फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड जो subcount.ino फाइल है वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर का कोड है। आपको बेसिकली इसे करना है कॉपी एंड इसे आप अपने आर्डिनो IDE के स्केच में कर दीजिए पेस्ट। ये स्केच काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप चाहो तो पिन्स को भी रिमैप कर सकते हैं। एंड हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को इनपुट करना होगा जिसके थ्रू माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट करेगा वाईफाई को एंड कम्युनिकेट करेगा यूट्यूब के सर्वर से जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसे रिट्रीव करने के लिए। तो आप इंटर कीजिए अपने वाईफाई की SSID एंड या ध्यान रखिए कि ये सिर्फ 2.4 GHz के वाईफाई को सपोर्ट करता है। एंड देन अपना वाईफाई का पासवर्ड, देन API की जो हमने अभी तक जनरेट की है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका जो यूट्यूब का चैनल है वो चैनल ID। अगर आपको पता नहीं है कि चैनल ID कैसे जनरेट करना है, तो आप अपने यूट्यूब के अकाउंट में लॉगिन कीजिए अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उससे, एंड अपने प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक कीजिए योर चैनल पे। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जो URL में जो हेक्साडेसिमल या फिर बेस 64 जो न्यूमरिक वैल्यूज़ है, अल्फा न्यूमरिक वैल्यूज़, आप उसको करिए कॉपी एंड वो बेसिकली आपका चैनल ID रहेगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद आपको इस कोड को करना होगा कंपाइल। अगर आपको कोई मिसिंग मॉड्यूल का एरर आ रहा है तो आप उन लाइब्रेरीज़ को करिए फिर से इंस्टॉल, एंड जैसे ही कोई कंपाइलेशन एरर नहीं रहेंगे तो आप इस कोड को करिए अपलोड अपने माइक्रो कंट्रोलर में। एंड ये जो स्पेसिफिक कोड है यहाँ पे आपको चेंजेस करने होंगे अगर आप व्यूज़ सब्स के अलावा किसी और अदर इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। YouTube API लाइब्रेरी को आप प्रीफर कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि मुझे इसे एक पोर्टेबल डिवाइस बनाना था, तो इसके लिए मैंने इंक्लोजर को डिज़ाइन किया एक 3D कैड सॉफ्टवेयर में। इसलिए ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था प्रोजेक्ट का, क्योंकि मैंने कभी 3D डिज़ाइनिंग को ट्राई नहीं किया था, तो ये काफ़ी नई चीज़ थी मेरे लिए। बट मैंने मेजरमेंट्स लिए अपने कंपोनेंट्स के एंड उसके अकॉर्डिंग या फिर क्लोज टू उसके अकॉर्डिंग मैंने एक इंक्लोजर को किया डिज़ाइन, एंड देन मैंने उसको किया एक्सपोर्ट एंड उसको मैंने प्रिंट कर दिया अपने 3D प्रिंटर के द्वारा। एंड सरप्राइजिंगली जो एंड रिज़ल्ट था वो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर था, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने मेजरमेंट्स में काफ़ी गलतियाँ की एंड काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने इग्नोर किया। बट फाइनली जो रिजल्ट्स आए आप देख सकते हैं कि जो बैटरी है वो परफेक्टली फिट हो रही है इंक्लोजर में। एंड सिर्फ हॉट ग्लू को यूज़ करके मैंने कंपोनेंट्स को अपने प्लेसेस पे कर दिया परमानेंटली इंस्टॉल्ड।
एंड इसी के साथ हमारा यूट्यूब का सब्सक्राइबर काउंटर हो गया है रेडी। एंड इसको टेस्ट करने के लिए मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि वो मेरे चैनल को करे अनसब्सक्राइब, बट आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसने कर दिया है अनसब्सक्राइब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो वैल्यू रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सब आ रहा है 173, बट यूआई पे 174 बता रहा है। एंड मैं यूआई को करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा सेम ऑन द यूआई एज वेल। एंड मैंने मेरे फ्रेंड्स को फिर से कहा कि वो सब्सक्राइब कर ले, एंड प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो काउंटर का मैक्सिमम वैल्यू है वो 999, मतलब 9999 सब्सक्राइबर। मैं चाहता हूँ कि वो उसको मैं अचीव करूँ नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाएगा हमारे काउंटर पे इन कपल ऑफ सेकेंड्स। तो देख सकते हैं कि वापस ये 174 हो चुका है। एंड अगर मैं यूआई में रिफ़्रेश करूँगा तो सेम वैल्यू वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये बेसिकली नियर टू रियल टाइम जो वैल्यूज़ है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। एंड लास्टली, जब मैं इस 3D प्रिंटेड अल्फ़ाबेट को इस डिवाइस के ऊपर रख रहा हूँ, बेसिकली इस अल्फ़ाबेट में एक मैग्नेट है जो हमारे हॉल इफेक्ट जो हमारा हॉल सेंसर है उसके आउटपुट को कर देगा हाई। एंड देख सकते हैं कि उस हॉल इफेक्ट के आउटपुट के हिसाब से हमारा जो डिवाइस है वो परमानेंटली जा चुका है क्लॉक मोड में। एंड ये इंडिकेट कर रहा है कि 4:57 PM है। एंड आप देख सकते हैं कि जो टाइम मेरे लैपटॉप में वो भी 4:57 PM है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।